अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। ओक्लाहोमा में 130 विदेशी ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज़्यादातर भारतीय हैं। और इसी तरह मैसाचुसेट्स जो स्टेट है उसकी राजधानी बोस्टन में ऑपरेशन पैट्रियट के तहत 1400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अमेरिका के लोग इन सारी कार्रवाइयों पर आइस को, ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छी कार्रवाई है। ये कमेंट्स देखिए, वहाँ के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आइस पुलिस ऑफिसर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई लव द यूएसए। एक और कमेंट है, ग्रेट जॉब आइस, स्टे सेफ आउट देयर। यानी कि जो आइस की टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, हम अमेरिका से प्यार करते हैं। और जो ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है उस पर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि नो लीगल स्टेटस नो ड्राइविंग, यानी आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी अमेरिका की सड़कें सेफ रहनी चाहिए। और इसी तरह से एक कमेंट है, नाउ अरेस्ट द पीपल हु हायर्ड देम, यानी अब उन लोगों को गिरफ्तार करो जो इन लोगों को भी काम दे रहे हैं, जो इन लोगों को ड्राइविंग रख रहे हैं, जो इलीगल लोगों को ड्राइविंग कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने इनको हायर किया था। तो यानी कि अमेरिका के लोग खुश हैं। तो दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त नंबर अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैसाचुसेट्स की। मैसाचुसेट्स जो स्टेट है उसकी राजधानी है बोस्टन। तो बोस्टन और ग्रेट बोस्टन जो इलाका है वहां पर आइस और फेडरल की सुरक्षा एजेंसियों ने जो पहले उन लोगों की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी, पूरी कुंडली खंगाली, जो कि विदेशी थे, अप्रवासी थे और डंकी के जरिए अमेरिका में घुसे थे, जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल दस्तावेज जिनके पास नहीं था, यानी वीजा नहीं था उनके पास। ICE says more than 1,400 people were detained in Greater Boston during the latest round of the Trump administration's immigration crackdown. They called it Operation Patriot 2.0. और वो लोग किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। तो ऐसे लोगों की कुंडली खंगाली गई और पूरे सबकी ट्रैकिंग की गई, कौन कहाँ रहते हैं। और ज़्यादातर कुछ एक इलाके ऐसे होते हैं हर शहर में जहाँ की जो विदेशी वाले लोग रहते हैं, डंकी वाले लोग रहते हैं, ऐसे कुछ शहर अलग होते हैं। और जो गोरे हैं, समृद्ध हैं, उनके इलाके अलग होते हैं। तो इन सब लोगों की ट्रैकिंग करके अर्ली मॉर्निंग में और कई दिन के अभियान चलाने के बाद 1400 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन पैट्रियट 1.0 पहले शुरू किया था मई जून में, उस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। और अब जो अभियान चला है वो ऑपरेशन पैट्रियट 2। और इस अभियान की समाप्ति के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने घोषणा की है कि ऑपरेशन पैट्रियट 2 पर हमने 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इन 1400 लोगों का जब पूरा रिकॉर्ड खंगाला, जब सबको देखा, 600 से ज्यादा लोग इस तरह के मिले जो कि गंभीर अपराधों में शामिल हैं और जिनको पहले एक बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस थी उन्होंने गिरफ्तार करके बाद में उनको छोड़ दिया था। तो ऐसे लोगों की पहले लिस्ट तैयार की, लिस्ट तैयार करके अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5:30, 6, 7 जब ज्यादातर लोग सो रहे थे ना, उस समय इन लोगों के घरों पर दस्तक दी, या कोई काम पे चला गया था वहां दस्तक दी। तो इस तरह से 1400 लोगों के एक लंबे अभियान के तहत उनकी मतलब घोषणा हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो जो मैसाचुसेट्स में अब जो सरकार है वो डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, यानी कि जो बाइडेन जो पहले राष्ट्रपति थे, कमला हैरिस जो उप राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट थी ट्रंप के खिलाफ, तो उसकी सरकार है। तो उनकी जो पॉलिसीज होती है, हमने पहले बताया कि वो इमिग्रेंट से खिलाफ को लेकर बड़ी सॉफ्ट रहती हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब आइस ने, फेडरल एजेंसी ने बोस्टन में अभियान चला तो गवर्नर ने कहा, मोरा हेली वहाँ की गवर्नर है मैसाचुसेट्स की, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा लोगों को एक डराने की कार्रवाई है और ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है ट्रंप का। इसीलिए यहाँ क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, वो आइस के जरिए और फेडरल की, सेंटर की जो सुरक्षा एजेंसियाँ, उसके जरिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो जो वहाँ बोस्टन के जो मेयर हैं, मेयर ने भी मतलब इस कार्रवाई का विरोध किया। तो आइस की टीमों ने बोस्टन की मेयर और जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं बोस्टन के, माइकल, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि वो आइस की टीमों का, फेडरल की जो सुरक्षा एजेंसी को, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेशियों को और अप्रवासियों को और जो गंभीर अपराधों में शामिल है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, यानी मामला इतना बिगड़ गया है। तो जो आइस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं
हम तो सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर दिया गया है। यानी डीएचएस ने, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी, ट्रंप की तरफ से, और उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो भी इलीगल है विदेशी, उन सबको गिरफ्तार करो, और जो गंभीर अपराधों में शामिल हैं, गंभीर से गंभीर अपराधों में शामिल हैं, उनमें किसी को भी नहीं छोड़ना। तो ये तो गिरफ्तार कर दिया है इन्होंने मैसाचुसेट्स में, और बोस्टन में बहुत बड़ी कार्रवाई चली है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बड़ी मतलब इसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब ट्रंप को बधाई दे रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया। अब दूसरी बड़ी खबर है ओक्लाहोमा स्टेट से। ओक्लाहोमा में क्या है, वहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो ट्रंप की पार्टी है। तो वहां के जो गवर्नर हैं केविन स्टीट ने आइस को और फेडरल एजेंसियों को साथ देने के लिए अपनी लोकल पुलिस को भी ऑर्डर कर दिया कि आप इनका पूरा साथ दो। More than 100 truck drivers here in Oklahoma. The governor's office says all were undocumented. The arrests were part of a recent operation between the Department of Public Safety and U.S. Immigration and Customs Enforcement, or ICE, at the port of entry on I-40 in western Oklahoma. तो उस अभियान के तहत क्या हुआ कि जैसे ही आप ओक्लाहोमा स्टेट में एंट्री करते हैं तो तुरंत बेकहम काउंटी के पास इन सारे ट्रक ड्राइवरों को एक साइड रोकते रहे और उनसे डॉक्यूमेंट मांगते रहे। तो पूरी रात ये अभियान चला, मतलब कुछ कुछ दूरी पर आइस के और वहाँ की जो लोकल पुलिस के और जो ओक्लाहोमा की जो स्टेट हाईवे की जो पेट्रोलिंग की टीम है, उन्होंने 125 ट्रक ड्राइवरों को रुकवाया, उनसे सारे दस्तावेज मांगे, और 125 ट्रक ड्राइवर ऐसे मिले जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, और कई ट्रक ड्राइवर तो ऐसे मिले जिनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस था, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस था, और जिसमें उसका नाम ही नहीं था, यानी एप्लीकेंट नेम नो गिवन नेम उसके नीचे लिखा होता। तो ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए, और वो जो सीडीएल जारी किए गए थे न्यूयॉर्क की तरफ से। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं आपके ओक्लाहोमा के केविन स्टीट, उन्होंने कहा कि वो बेशक से न्यूयॉर्क वाले किसी भी तरह से इनको सीडीएल जारी कर दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ओक्लाहोमा में यदि कोई ड्राइवर आता है तो उसको यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और यहाँ के नियमों के तहत उसको सड़क पर चलना होगा। तो 125 उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, यानी कि वो इलीगल लोग थे, डंकी से घुसे हुए थे, और उनको गलत तरह से ड्राइविंग लाइसेंस था, और बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और उनके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल वीजा भी नहीं था। तो ऐसे सभी 125 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये जो 125 गिरफ्तार की गए, इनमें 9 देशों के ड्राइवर मिले, सबकी अलग अलग कहानियां मिली, और किसी को अंग्रेजी नहीं आती, कोई गलत तरीके से घुसा हुआ है, किसी ने ट्रक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो गलत लिया हुआ है, किसी के खिलाफ कोई पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, किसी ने पहले कोई एक्सीडेंट भी किया हुआ है तो भी उसका सीडीएल कंटिन्यू चल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस वो कैंसिल नहीं हुआ है। तो 9 देशों में सबसे ज़्यादा भारत के मिले, रूस के मिले, यूक्रेन के मिले, जॉर्जिया के भी मिले, यानी कि इन सारे 9 देशों के लोग मिले, और सबसे ज़्यादा इंडियन थे, और इंडियन में थे पंजाब और हरियाणा के लोग। तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसको भी न्यूयॉर्क की और ओक्लाहोमा जो स्टेट है, दोनों के बीच में, स्टेटों के बीच में भी विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि ओक्लाहोमा में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, ट्रंप की पार्टी की। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं केविन स्टीट, बहुत तेज तरार गवर्नर हैं, और उनका ये दूसरा कार्यकाल है। 2019 में पहली बार गवर्नर बने, फिर 2022 में दूसरी बार गवर्नर बने, 2027 तक का उनका कार्यकाल है, और तीसरी बार भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो बहुत मजबूत नेता हैं वहाँ के ओक्लाहोमा के। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि विदेशियों को और जो इलीगल है उनको बाहर करो, तो हम पूरी मजबूती से आइस का साथ देंगे, जो भी फेडरल एजेंसी साथ देंगे, और हमारी सरकार भी उन लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है जो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं। तो ये पूरा अभियान वहां चला है। तो ओक्लाहोमा हाईवे पेट्रोल की जो टीमें थी, आइस की टीमें थी, उन्होंने जैसे ओक्लाहोमा में एंट्री की, और वहां पर जो बेकहम काउंटी के पास I-40 हाईवे पर ट्रकों को रुकवाया, पूरी रात भर उनकी चेकिंग चली, 125 को गिरफ्तार कर लिया, सब पे कार्रवाई डिपोर्टेशन की शुरू कर दी गई है। तो ये पूरा अभियान मतलब चल रहा है। ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है
क्रिस्टी नियोम को DHS की जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की, यानी जो अमेरिका की एक तरह से गृह मंत्री मानो, कि चुन चुन कर पकड़ो और बाहर निकाल दो अमेरिका से जो भी इलीगल लोग हैं, डंकी से घुसे हुए हैं, चाहे लीगल भी हो, और उनके खिलाफ यदि कोई क्रिमिनल केस है उनको भी पकड़ के डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दो, छोड़ो मत। यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, क्रिमिनल लोगों को यहां से भगाना है, यहां रहे मेहनती काम करने वाले एनर्जेटिक विजनरी लोग रहे, अमेरिका को आगे ले जाने की बात करें, जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करें, ऐसे लोगों को रखना है। हमें क्रिमिनल लोगों को, विदेशियों को, अपराधियों को इस देश से बाहर निकालना है। तो ये पूरा अभियान अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका की हर तरह की खबर के लिए पड़ताल टीवी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।